हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है गाड़ी में। हम जा रहे हैं वृंदावन और ये व्लॉग मैं बहुत दिनों बाद स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत दिनों बनाने का भी एक रीज़न है गाइस, घर में काफ़ी कुछ हो चुका था इसलिए सब कुछ बता नहीं सकते। तो अब हम कंटिन्यूस ब्लॉग बनाएंगे क्योंकि अब हमने ठान लिया है कि अब यूट्यूब इंस्टाग्राम ही सब कुछ है दुनिया के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। भाई जो भी बिजनेस कर रहा है या फिर नौकरी कर रहा है ना, सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, यूट्यूब अकाउंट बनाओ, इससे अच्छी बेस्ट इनकम कहीं भी नहीं है। तो हम निकल रहे हैं अब घर से निकलने के बाद हम रास्ते में रुकेंगे। खाना तो हमने घर से खा लिया है। हाँ। खाना हमने बनाया था आज आलू गोभी बहुत टेस्टी। और ये अनाया खा रही है अपनी चिज्जी ये वाली। और विराज घर से निकले नहीं, और विराज ने और अनाया ने अपनी चीज़ ले ली है दुकान से, क्योंकि ये बिना चीज़ के रास्ते में करते परेशान। और रास्ते में बहुत कम जगह पे कुछ ना कुछ, हाईवे पे तो कुछ मिलता ही नहीं है, कहीं विदाउट हाईवे जाते हैं तो फिर ये रोक की गाड़ी बहुत परेशान करते हैं, इसलिए हमने पहले ही ले लिया इनके लिए। ये कौन सी गाड़ी है? ये थार रॉक्स है, थार है, ये थार है। ये आपको पता है गाड़ी का नाम? ये 4x4 है। आप जानते हो? देखो विराज सारी गाड़ियों का नाम जान चुका है। थार रॉक्स। ये कौन सी गाड़ी है? ये वाली गाड़ी कौन सी है? जी वैगन। बेटा गलत बता रहे हो, जी वैगन ये मर्सिडीज है। जी है लेकिन उसी कंपनी की। भाई घर से निकले आधा घंटा नहीं हुआ, एक तो ट्रैफिक और ऊपर से देखो जो मेरी वाइफ ब्लॉग बना रही थी वो सो भी गई है। अनाया को नींद नहीं आ रही। विराज आपको नींद आ रही है? नहीं। हाँ देखो मस्त सोई पड़ी है, मस्त आराम से, आधा घंटे के अंदर ही हाल है। अब देखिए आप, एक तो दिल्ली का ट्रैफिक और ऊपर से इनकी नींद से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इनके साथ। गाइस विराज तो सो चुका है, देखो। तो कह रहे हैं यशिका को सो जा बेटा, सो जा, सो के ही नहीं दे रही। आज पता यार ये लड़की क्या मंत्र से पढ़ रही है पता नहीं। घर पे 2 घंटे सो ली थी, तो अब नहीं सोई पूरे रास्ते ही। तो जब हम दर्शन करेंगे तब उसको नींद आएगी। ये गैस कैसे रोती जी, बाहर निकाल के देखो, उसके ऊपर के 2 दांत भी आ गए। नहीं अपने टीथ दिखा, ई कर ई। तो हमने घर का नाम रखा है दांत कुत्तू और छोटा रैबिट। नीचे के 2 दांत आप ऑलरेडी आए, ऊपर के भी आ गए। गाइस दिल्ली के जाम से और नोएडा के जाम से निकल के पहुंच गए हम यमुना एक्सप्रेस वे पे। यहाँ कोई जाम नहीं है, यहाँ गाड़ी अपनी आराम से 120 140 बढ़िया चल रही है। लेकिन हम अपनी गाड़ी 100 पे ही चला रहे हैं। चलने को तो चल सकती है 150 भी, लेकिन 100 पे गाड़ी एकदम बेस्ट है, कंट्रोलिंग में आराम से हो जाती है। विराज जिद कर रहा है सबसे पहले टॉय के लिए। मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया। कितने टॉय लोगे विराज? एक ही लोगे? प्रॉमिस? अनाया तो 2 लेगी। पापा मैं भी लूंगा तो। आप 2 लोगे? हाँ। आप तो अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो। फिर दोनों को एक टॉय मिलेगा पक्का। समझ नहीं आ रहा है क्यों रो रही है। मेरे को समझ में आ गया क्यों रो रही है। इसके 2 दांत ऊपर के निकल रहे हैं ना, शायद वो दर्द कर रहे होंगे इसको, इसलिए रो रही है। इसको ये ऑलवेज ऐसे रोती है। भैया बोलिए, मुझे भैया चाहिए। भैया तुम बोलिए, ये बोलिए भैया। अनाया के पास जाके चुप करा दे इसको। सो गाइस हमारे साथ एक पोपट वाली बात हो गई है। हमने ली थी न्यू गाड़ी जिसपे फास्टैग लग के आना चाहिए, लेकिन हमने लगवाया नहीं था क्योंकि हम डिलीवरी लेते वक्त काफ़ी लेट हो गए थे। रात के 7 साढ़े 7 बज गए थे हमें, क्योंकि हनुमान मंदिर जाना था। तो अभी हम जब यमुना एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं वृंदावन के लिए, तो जो हम टोल पार करा था वो फास्टैग एक्टिवेट नहीं था। तो फिर हमने बोला एक्टिवेट करने के लिए कंपनी वालों ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने उनसे पूछा जो फास्टैग के टोल के वहाँ रहते हैं कि उनसे फास्टैग बनवा लेते हैं। उन्होंने बताया 1300 रुपये, जिसमें से वो 300 रुपये दे रहे थे। गाइस आप अपनी जब भी गाड़ी ले नई या फास्टैग आपको लगवाना हो तो शोरूम पे जाके ही लगवाएं। ये तो काफ़ी ज़्यादा लूटते हैं गाइस। 1300 रुपये में सिर्फ 300 रुपये, और वहाँ पर मैंने सिर्फ फास्टैग आपका सिर्फ मैंने 800 रुपये का फास्टैग लिया था सिर्फ शोरूम से, जिसमें से रिचार्ज भी आया हुआ है मेरे फास्टैग में। और उनको फ़ोन करा 3-4 बार, उन्होंने फ़ोन उठाया, 5 बार फ़ोन उठाया तो मेरा रिचार्ज हो गया, एक्टिवेट हो गया, हम आराम से निकल के आ गए। अब आगे हमारे बस थोड़ा पेशेंस की नीड है। पेशेंस की नीड थी थोड़ी। 45 मिनट तो खराब हुए, लेकिन हाँ अपना फास्टैग एक्टिवेट हो गया। मैंने बोला तब जाके हुआ, अदरवाइज तुम तो कह रहे थे करवा ले। मेरा एक बार को मन हुआ कि 1300 वाले ले लेते हैं। सीख मिलती है, पेशेंस रखना चाहिए। थोड़ा तो पेशेंस सबको रखना चाहिए। फिर हम आगे की जर्नी शुरू कर रहे हैं। देखिए हम आगे चल रहे हैं आराम से।
कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट फाइनली सो गई भाई। भी उठ गया। विराज कुछ खाना, भूख लगी है? हाँ। क्या खाओगे बताओ? जूस पीना है? लो बताओ। गांधी के बड़े देख के पानी आ गया मुंह में। हेलो, क्या लेके आऊं विराज? सीएनजी गाड़ी का ये रोड़ा है। सीएनजी खत्म हो गई, लाइन में लग गई। लाइन देखी कितनी लंबी। विराज क्या लेके अभी आना तो 15 गाड़ी थी, अब 3 बची हुई है। हाँ? आधा घंटा हो गया। चिप्स कौन सी कलर की? ग्रीन। कहाँ चले गए थे आप? जी ले नहीं, ये आपके लिए लाई हूँ मैं। ये मैं खाता ही नहीं हूँ। कौन खाता है इसे? ये मैं स्कूल टाइम में खाता था। ये मुझे अभी तक पसंद है। पता है हमें ना बस में खाते थे ये 5 रुपए का आता था, हमने बहुत खाए हैं। हाँ बस में खाते थे हम ये। ये अब भी मैं जाता था तब मेरे बैग में रहते थे ये और संडा फ्राइज। मुझे दो ये। देखो नींद नहीं आती छुटकी। ये हमारे दांत खुड्डू को नींद नहीं आती। ओ छोटे रैबिट, छोटे रैबिट बैठो। गाइस यहाँ पे सबने लूट मचा रखी है। 20 रुपए किराया करा हुआ सरकार ने, पर ये 100 रुपए मांगते हैं सब। कितना दोगे आप? 50 रुपए। 70 दे दूंगा, एक भी बंदा नहीं बैठेगा। 50 रुपए का आगे बढ़ेगा। इतनी लूट मचा रखी है दुनिया। गाइस इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं रिक्शे वाले, इनकी तो है ना कंप्लेंट करनी चाहिए। हर एक रिक्शे वाला कोई मांगता है 100, कोई मांगता है 150, अपनी मनमर्जी चल रही है। जबकि 30 रुपए फीस होना चाहिए, 20 रुपए रिक्शा सवारी। नहीं हमें तो भाई मिल गया, भाई ने 60 रुपए लगाए हमारे लिए। बोलो करने जा रहे हैं मंदिर में एंटर। ये है मंदिर का द्वार। कहीं बंदर ना ले जाए फोन। फाइनली मैंने अपना चश्मा पहन लिया। ये देखिए बाकी बिहारी के दर्शन करिए। लाल की जय, वृंदावन धाम की। वृंदावन धाम की जय। ये हमारी बीवी खा रही है गोलगप्पे। इनको तो गोलगप्पे बहुत पसंद है। ये 5 पानी वाले। विराज आप खाओगे गोलगप्पे? हाँ। आप खाओगे? नहीं। विराज को पसंद नहीं गोलगप्पे, ये पापड़ी खाएगा सर। गोलगप्पे खा रही बताए छुटकी। पर ये देखो विराज ने ले लिए टॉयज। ये मानता ही नहीं है बिना टॉयज के। इसके बंदरों से छुपा के मेरे को जैकेट में रखने पड़ रहे हैं इसके टॉयज। चलो गाड़ी खड़ी कर दी है पार्किंग में वहाँ पर। अब आगे है डिनर करने की बारी। तो डिनर पहले था इसका रुद्र शिवा भाई मामा यादव, रुद्र शिवा भाई जगदीश कर दिया इन्होंने। विराज भूख लगी है? हाँ। क्या खाओगे? पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न। हाँ। और छुटके अंदर सो गया मेरा। हाँ। ये सो गई थी फिर दोबारा जग गई। इसकी नींद बहुत अच्छी है, 2-2 मिनट में उठ जाती है। ये देखो फिर सो गई। चेंज करा इसका, अच्छा तो था। नाम बहुत प्यारा था, अजीब थोड़ा लग रहा है लेकिन हाँ सब आदत हो जाएगी। क्या क्या खाओगे विराज? पॉपकॉर्न और पिज्ज़ा खाओगे? पिज्ज़ा। और गाइस मेरी फ़ोन की बैटरी सिर्फ बची है 5% और ना मैं डाटा केबल लाई हूँ ना चार्जर लाई हूँ। और यही लोन मेरे साथ हो गया। मैं भी अपने फ़ोन के डाटा के मत दिलवाओ यार, अभी डिनर करेंगे सिंपल। मुझे कुछ आइसक्रीम भी नहीं खा सकते। नहीं नहीं नहीं, ब्लैक करंट कुल्फी नहीं नहीं। आइसक्रीम खा लेते हैं, कोई नहीं। लो विराज, थैंक यू बोलो। थैंक यू। तो गाइस हमारा डिनर आ चुका है। तो मैंने तो खाना भी शुरू कर दिया बिना ब्लॉग शुरू करे ही। आया ये नहीं खाने के लिए रेडी है। विराज, विराज क्या खाना है आपको? मैं टिश्यू से खेलूं। विराज गुलाब जामुन खाओगे? नहीं खाऊंगी। विराज को पसंद है गुलाब जामुन। So guys, गाइस रुद्र शिवा पे खाना खा के हम निकल दिए। रुद्र शिवानी। हाँ रुद्र शिवा भाई जगदीश हो गया, पहले मामा यादव था। अब उन्होंने जिनकी जमीन थी उन्होंने खुद ही ले लिया हमसे खरीद के। तो हम अपने यमुना एक्सप्रेस से सीधा नोएडा एक्सप्रेस से सीधा घर जा रहे हैं दिल्ली के लिए। ठीक है। और फोन में बैटरी बहुत कम है, 3% बैटरी रह गई
यहाँ आते पता नहीं क्या हो जाता है, समझ नहीं आता। या दिल्ली में आती ट्रैफिक। हरियाणा आया, इसका शुरू हो गया। गाइस रास्ते में सीएनजी हो गई थी खत्म, पूरी गाड़ी पेट्रोल पे लेके आया हूँ बच्चों की डिस्टर्ब ना होने के कारण। पहुंच गए घर, काफी थके हुए हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं। विराज खेल टाइम हो गया 11 बज गए हैं रात के। विराज और अनाया की नींद पूरी हो गई इसलिए खेल रहे हैं मस्त। विराज दूध पी के सो जाएगा, सुबह जाएगा स्कूल, इसका एग्जाम। ठीक है, तो करते हैं इस ब्लॉग का यही एंड। कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए बाय। वीडियो करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना